अब इस केस को देखना है, इस केस में हमें एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर दो रिंग दिए हुए हैं, तो पहले इसमें सपोज दैट नाम लिख देते हैं, ए रिंग है और ये बी रिंग है। ओके, अब यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड से डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, अगर इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है, इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये वाला बी रिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए रिंग क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन, और ये जाएगा साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों ही रिंग ए और बी रिंग दोनों ही हकल्स रूल को फॉलो करती है, प्लेनरिटी है, साइक्लिक है, डीलोकलाइजेशन होगा। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा ए। ठीक है, ऐसे अगर बात करते हैं इस केस में देखेंगे, यहां पर देखिए दोनों रिंग ए और बी दोनों में ही साइक्लोपेंट है, तो इसका मतलब किसी भी साइड अगर शिफ्ट करते हैं, सपोज दैट इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ऐसे में क्या होगा, ये वाला ए रिंग तो हकल्स रूल फॉलो करेगा, मतलब एरोमेटिसिटी शो करेगा, लेकिन बी रिंग में एरोमेटिसिटी नहीं होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ओके, अब बात करते हैं इस केस में, अगर यहाँ के केस में अगर शिफ्ट करते हैं, सपोज दैट हम किसी भी साइड, अगर हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ऐसी सिचुएशन में ये तो करेगा, बी रिंग तो कर देगा, बी रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाएगी, लेकिन ए में नहीं होगा। और अगर उल्टा करते, सपोज दैट इधर रिंग इधर घुमाते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, तब ए रिंग करेगा, बी रिंग नहीं करेगा। इसका मतलब इस केस में किसी भी साइड शिफ्ट करने पर एक रिंग में एरोमेटिसिटी आएगी, दूसरे में नहीं आएगी, तो ओवरऑल ये कंपाउंड में क्या होगा, एंटी एरोमेटिसिटी आ जाएगा। इसका मतलब एरोमेटिसिटी इसमें नहीं होगी। अब इस केस में देखते हैं, अगर इस केस में हम इधर घुमा देते हैं, सपोज दैट इधर घुमाते हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ए रिंग है, ये साइक्लो हेप्टेट्राइनिल कैटायन बना लेगा, ट्रोपोलियम कैटायन बना लेगा, जो कि एरोमेटिक होगा। और बी क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन बनाएगा, ये भी एरोमेटिक होगा। इसका मतलब ये पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक है। इस पूरे केस में क्या देखा आपने, इस पूरे केस में क्या देखा कि सभी दो केस जो है फर्स्ट और फोर्थ में एरोमेटिक है और बाकी दो एंटी एरोमेटिक है। तो हकल्स रूल किस में फॉलो हुआ है, हकल्स रूल फॉलो हुआ है फर्स्ट केस में फॉलो हुआ है यस, और लास्ट केस में फॉलो हुआ है, बाकी सब में फॉलो नहीं हुआ, तो नो और नो। ठीक है, और ऐसे ही प्लेनरिटी सभी में है, तो प्लेनरिटी का केस कॉमन हो गया, और साइक्लिक सभी में है, और डीलोकलाइजेशन सभी में है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या डिसाइड किया, इसमें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक का केस डिसाइड किया। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक है एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी एंड नॉन एरोमेटिसिटी। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि जो साइक्लिक कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, उनमें देखा जाता है कि कभी कभी क्या होता है, उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है और वो एरोमेटिक की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसी कुछ रूल्स रेगुलेशन देखेंगे, उससे डिसाइड करेंगे ये कि एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी कैसे पहचाने जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी। देखिए यहाँ पर ये जो टॉपिक है, ये टर्म है, ये टर्म कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। कैसे, किससे कंपेयर करते हैं, साइक्लोएल्कीन्स की। साइक्लोएल्कीन्स, अनसैचुरेटेड साइक्लोएल्कीन्स जो होंगे उनको कंपेयर करेंगे कि इनकी स्टेबिलिटी क्या है। किससे कंपेयर करेंगे, इनकी कंपेयरिंग करेंगे ओपन चेन एल्कीन से। देखिए आप कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं। अब इस कंपाउंड में देखिए ये क्या है, साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है इन कंपेयर टू प्रोपीन, और प्रोपीन की स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करते हैं प्रोपीन से, तो ये साइक्लोप्रोपीन और कम स्टेबल हो जाएगा, और प्रोपीन की अगर कंपेयर करते हैं साइक्लोप्रोपिनिल एनायन से, तो इसकी स्टेबिलिटी और कम होती जाती है। इस तरह से स्टेबिलिटी का ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो अब ये कैसे कह सकते हैं स्टेबिलिटी, देखिए स्टेबिलिटी ने डिसाइड कर। अब यहाँ देखिए एक टर्म और, अब ये जो कंपाउंड फर्स्ट कंपाउंड है ये क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, ये एरोमेटिक है, और ये ओपन चेन कंपाउंड है। ये दूसरा कंपाउंड जो साइक्लोप्रोपीन देख रहे हैं,
ये क्या है, ये वाला ये नॉन एरोमेटिक है। और ये देखेंगे साइक्लोप्रोपिनिल एनायन जो है ये एंटी एरोमेटिक है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड किया और कैसे कहा कि ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक। तो इसको डिसाइड करने का एक पैरामीटर है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक में क्या क्या कंडीशंस हैं, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ये क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, प्लेनर होंगे, जिससे कि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है डीलोकलाइज्ड हो, मतलब रेजोनेंस इजीली हो सके, ठीक है, डीलोकलाइजेशन होगा। और ये हक्कल्स रूल फॉलो करेंगे। हक्कल्स रूल में क्या होगा, 4n+2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहां n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहां n की वैल्यू आनी चाहिए 0 1 2 3 ऐसे आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं इसको। अब देखेंगे नॉन एरोमेटिक की बात करेंगे। तो नॉन एरोमेटिक जो होते हैं एरोमेटिक के कंपेयर में स्टेबल होते हैं। ये देखिए हाईली स्टेबल होते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं, मतलब उनके कंपेयर में लेस स्टेबल होंगे, ठीक है। और ये भी साइक्लिक होंगे। ये जनरली क्या होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं, ठीक है। प्लेनर भी हो सकते हैं लेकिन जनरली क्या होते हैं, नॉन प्लेनर होंगे। और इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, डीलोकलाइजेशन, तो कंप्लीट पूरे होल मॉलिक्यूल में नहीं होता है। और इनकी स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी ओपन चेन के से नियरली कुछ कम होती है, ठीक है। यहां पर इक्वल ना करके नियरली क्या होगी, लेस होती है, ठीक है, लेस स्टेबिलिटी होती है इन कंपेयर टू ओपन चेन, ठीक है। चलिए और बात करते हैं, अगर एंटी एरोमेटिक की बात करते हैं तो एंटी एरोमेटिक में बात करते हैं, ये क्या होते हैं, लीस्ट स्टेबल होंगे, इनकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, ये साइक्लिक होंगे और जनरली ये प्लेनर होंगे, ठीक है। यहां पर देखेंगे ये जनरली ये क्या होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं, ठीक है, ये नॉन प्लेनर होते हैं, जनरली ये क्या होंगे, प्लेनर होंगे, ठीक है, नॉन प्लेनर कम होते हैं, ठीक है। और इसमें भी मॉलिक्यूल कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा। और यहां पर देखेंगे नॉन हकल्स रूल। नॉन हकल्स रूल का मतलब यहां पर 4n इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पर हकल्स रूल में क्या था, 4n+2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां भी n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, n की वैल्यू आनी चाहिए 0 1 2 so on so। आइए अब एग्जांपल से समझते हैं। देखें ये देखें कुछ एग्जांपल आपके सामने दिए हुए हैं। अब इस केस में देखेंगे ये क्या है, साइक्लोपेंट डाइइनिल एनायन है। अब यहां पर ये जो लोन पेयर दिख रहे हैं ये रेजोनेंस की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। देखें रेजोनेंस होगा क्योंकि देखें लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करें, डीलोकलाइजेशन होगा। तो इसका मॉलिक्यूल यहां आएगा, मतलब ये लोन पेयर यहां आएगा तो ये इधर चला जाएगा, फिर इसके बाद फिर रेजोनेंस होगा तो ये इधर चला जाएगा। इस तरह से इसका जो निगेटिवली चार्ज है वो तीनों जगह डिस्पर्स कर जाएगा, यहां आएगा और यहां आने के बाद यहां आएगा, ठीक है। इस तरह से रेजोनेंस हो रहा है। तो मॉलिक्यूल इसका पाई इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखें यहां पर अगर इस रूल में फॉलो करें, हकल्स रूल में फॉलो करें तो देखें यहां पर क्या रखेंगे, 4n+2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैसे, देखिए इस डबल बॉन्ड है ना, ये एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बार डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो n की वैल्यू अगर फाइंड करिएगा तो n की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो जिस केस में अगर हकल्स रूल को 4n+2 वाले रूल को फॉलो करने पर n की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब वो हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। ये हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। 1 कंडीशन कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है और इसका पूरे मॉलिक्यूल पूरे एटम्स क्या है, प्लेनर है, साइक्लिक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब देखें ये तो हम इसको स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चले, इसको कंपेयर करने के लिए है, तो ये तो कंपेयर की बात करें। अब यहां पर देखेंगे, इस केस में देखेंगे यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, लेकिन ये वाला दिखेगा, यहां ये जो कार्बन दिख रहे हैं इस कार्बन से इधर भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड, मतलब इतनी जगह पर यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए क्या है, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो देखिए यहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब नो रेजोनेंस है, इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, तो नो रेजोनेंस। तो जब रेजोनेंस नहीं होगा, और दूसरी बात क्या है, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। तो जब sp3 हो जाएगा तो टेट्राहेड्रल होगा, इसका मतलब ये प्लेनर भी नहीं होगा, इसका मतलब ये नॉन प्लेनर हो गया, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है, नॉन एरोमेटिक हो गया। अब इसकी बात करते हैं, अगर इसकी पेंट डाइइन की बात करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो इसकी तुलना में ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल, और इससे ज्यादा ये स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरह से आ गया है। अब बात करते हैं इस केस में, देखेंगे तो ये है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एंटी एरोमेटिक क्यों हो रहा है, देखेंगे यहां पर सारी कंडीशन तो सब सही है, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, लेकिन यहां पर देखिए जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब ये नॉन हकल्स रूल की बात करते हैं। अब कैसे, देखिए यहां पर
एक डबल बॉन्ड यहां दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड यहां दिख रहा है, तो दो डबल बॉन्ड है, और एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दो डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहां लिखेंगे 4n इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इसका मतलब जब 4n वाला रूल फॉलो करते, नॉन अकल्स का फॉलो करते हैं तब, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। चलें कुछ और केस देखते हैं। अब इस केस में देखिए यहां पर हमें कुछ केस दिए हुए हैं, यहां डिसाइड करना है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के केस की बात करते हैं। तो चलिए इस केस में देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं हकल्स रूल की। तो देखिए यहां पर एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए हकल्स रूल की बात करें तो 4n + 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहां पर 4n इक्वल टू आ जाएगा 0। तो n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब यहां पर हकल्स रूल तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेनैरिटी की। तो देखिए ये वाला जो कार्बन है ये sp3 है, तो sp3 होने की वजह से यहां पर टेट्राहेड्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये प्लेनैरिटी को डिस्टर्ब करेगा, प्लेनैरिटी नहीं रहेगी, तो ये प्लेनैरिटी नहीं होगी। और साइक्लिक की बात करते हैं, साइक्लिक है। और यहां देखेंगे कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहां पर तो sp2 तो है, बट यहां sp3 है, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड, तो जब लगातार सिंगल बॉन्ड है तो रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे अल्टरनेट होने चाहिए। इसका मतलब यहां पर डिलोकलाइजेशन भी कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। फर्स्ट कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक। आइए इस केस की बात करते हैं। यहां भी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही हैं। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, यस ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये कंप्लीट फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं प्लेनैरिटी की। देखो यहां भी क्या हो गया, sp2 हो गया। जब sp2 यहां भी हो गया तो अब ये प्लेनैरिटी फॉलो करेगा, ये प्लेनैरिटी आ गई और साइक्लिक हो गया। और अब ये देखिए डीलोकलाइजेशन कैसे होगा, देखिए अगर ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, इसके बाद ये वाला डबल बॉन्ड अगर इधर से इधर जाएगा तो पॉजिटिव यहां आ जाएगा। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड कंप्लीट मॉलिक्यूल में मूव कर रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, तो ये भी हो रहा। तो देखिए जब सारी कंडीशन हकल्स रूल फॉलो हो रहा, प्लेनैरिटी भी हो रही है, साइक्लिक भी और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अब यहां की बात करते हैं, देखिए यहां पर देखेंगे ये जो नेगेटिव एनायन है, ये जो एनायन है ये भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। जब ये भी डीलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट करेगा तो यहां पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे, अब देखेंगे तो यहां पर अगर 4n + 2 इज इक्वल टू, अगर 4 रखते हैं तो इस केस में क्या होगा, n की वैल्यू क्या आएगी, हाफ आएगी। इसका मतलब ये हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हकल्स रूल फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। और रही बात प्लेनैरिटी की, तो प्लेनैरिटी, अब देखिए इस केस में यहां भी प्लेनैरिटी डिस्टर्ब होगी, ठीक है, यहां भी प्लेनैरिटी डिस्टर्ब होगी, लेकिन मेन बात क्या हो जा रही है, हकल्स रूल फॉलो नहीं करेगा, साइक्लिक कंपाउंड है और डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अब इस एग्जांपल में देखेंगे, इस एग्जांपल में देखेंगे यहां पर देखिए, यहां पर डबल बॉन्ड तो है, फिर डबल बॉन्ड के बाद फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब अल्टरनेट रेजोनेंस नहीं हो रहा, मतलब डबल बॉन्ड रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, यहां डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, एक कंडीशन हो गया। दूसरी बात साइक्लिक है, चलिए ठीक है। अब देखें यहां पर sp3 हाइब्रिडेशन, sp3 मतलब प्लेनैरिटी भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है, प्लेनैरिटी भी कंप्लीट नहीं होगी। अब बात करते हैं हकल्स रूल। तो देखिए यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर 2 हैं, तो यहां पर अगर आप हकल्स रूल को फॉलो करेंगे तो 4n + 2 इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो कि 2 होंगे, तो यहां n की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब यहां पर देखेंगे तो n की वैल्यू 4n = 0, तो जब तो n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हकल्स रूल तो फॉलो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन प्लेनैरिटी और डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहां पर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इस केस की बात करते हैं, इस केस में देखेंगे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ठीक है ये एंटी एरोमेटिक वाला रूल फॉलो करेगा। एंटी एरोमेटिक वाला क्या मतलब है, एंटी एरोमेटिक मतलब नॉन हकल्स रूल। अभी नॉन हकल्स रूल में अगर बात करते हैं तो देखेंगे इस केस में क्या होगा, क्या है नॉन हकल्स रूल, 4n = नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखेंगे यहाँ 2 डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो n की वैल्यू आएगी 1, तो ये नॉन हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। तो नॉन हकल्स रूल फॉलो करने का मतलब है ये एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी देखिए डीलोकलाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनैरिटी भी है, लेकिन यह नॉन हकल्स रूल मतलब एंटी एरोमेटिक का रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। आइए इस केस में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर
नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो जहां नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो हकर्स रूल फॉलो कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4n+2 इज इक्वल टू 2। यहां पर अगर सॉल्व करेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे केस में क्या होगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो n की वैल्यू कंप्लीट 0 आ रहा है, इसका मतलब हकर्स रूल है, ये HR हकर्स रूल है, तो यहाँ पर हकर्स रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है, और प्लेनरिटी भी है और साइक्लिक भी है, और ये देखेंगे डीलोकलाइजेशन, ये वाला यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, ऐसे ये कंप्लीट मूव करता रहेगा, तो डीलोकलाइजेशन भी है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ की बात करते हैं, देखिए यहाँ केस में ये जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव का मतलब यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे लोन पेयर, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी इन्वॉल्व होंगे किस चीज में, इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में, डीलोकलाइजेशन में, तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो देखिए 4n+2, ठीक है, 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो कंप्लीट नंबर में आ रहा है, इसका मतलब ये हकर्स रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये हकर्स रूल को फॉलो कर रहा है, ओके, अच्छी बात है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्लेनरिटी भी है और साइक्लिक भी है और डीलोकलाइजेशन भी है, इसका मतलब ये भी क्या है, एरोमेटिक है, तो ये दोनों कंपाउंड थर्ड और फोर्थ क्या हो गए, एरोमेटिक हो गए, और सेकंड क्या है एंटी एरोमेटिक, और फर्स्ट क्या है नॉन एरोमेटिक है। चलिए एक केस और लेते हैं, अब इस केस को देखेंगे, इस केस में क्या देख रहे हैं हम लोग, ये है साइक्लोपेंट डाइनिल कैटायन है। अब यहाँ पर देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ इसमें हकर्स रूल फॉलो करेंगे तो नहीं फॉलो करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन में फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। हकर्स रूल बात करते हैं, अगर एरोमेटिक की बात करें तो कहाँ 2 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए, या 6 होने चाहिए, या 10 होने चाहिए, इस तरह का केस अगर होगा तो फॉलो करेगा। तो यहाँ कितने हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, इसका हकर्स रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। आप देखेंगे डीलोकलाइजेशन होगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ इधर मूव करेगा तो यहाँ आ जाएगा, इस तरह से इसका कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता जा रहा है। तो प्लेनरिटी भी है, साइक्लिक भी है और डीलोकलाइजेशन भी है, लेकिन हकर्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एंटी एरोमेटिक कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एंटी एरोमेटिक कहेंगे। अब इस केस में बात करते हैं, देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो 6 हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस केस में अगर रखेंगे 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 रखेंगे। कैसे 6 रखा कि डबल बॉन्ड 2 बार होगा तो 4 इसका और 2 लोन पेयर इसका हो गया, ठीक है, यहाँ लोन पेयर है, ठीक है। तो इस तरह से इसका मतलब हकर्स रूल फॉलो करेगा, ओके, और प्लेनरिटी भी आएगी, साइक्लिक भी हो जाएगा और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा, इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ की बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन देख रहे हैं इसका ये लोन पेयर और इस ऑक्सीजन का लोन पेयर ये इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, रेजोनेंस में। इसका मतलब यहाँ भी क्या 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6, इसका मतलब ये हकर्स रूल को फॉलो करेगा, और प्लेनरिटी और साइक्लिक का ही है, कंप्लीट डीलोकेशन मूव करता रहेगा पूरे मॉलिक्यूल में, डीलोकेशन भी होगा, इसका मतलब ये कंपाउंड भी क्या है, एरोमेटिक है। आइए इस केस की बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से रहेगा, यहाँ पर देखेंगे यहाँ लोन पेयर इसका इन्वॉल्व हो जाएगा, ये हकर्स रूल को फॉलो करेगा, और प्लेनरिटी और साइक्लिक है तो डीलोकेशन कंप्लीट हो रहा है, ये भी क्या है, एरोमेटिक हो गया। अब इस केस की बात करते हैं, देखें यहाँ देखेंगे ये डबल बॉन्ड और यहाँ लोन पेयर यहाँ भी इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग रेजोनेंस में, तो यहाँ भी ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर अब आपने देखा कि यहाँ भी एरोमेटिक है, तो इसका मतलब पहला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक था, बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये क्या है, एरोमेटिक है। चलिए एक केस और लेते हैं। अब इस केस में देखेंगे, अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, 2 लगातार सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब प्लेनरिटी डिस्टर्ब हुई, तो जब प्लेनरिटी डिस्टर्ब होगी तो है ना, डीलोकलाइजेशन भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये देखेंगे ये नो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, नो प्लेनरिटी, तो जहां डीलोकलाइजेशन नहीं होगा तो तुरंत डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, मतलब प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो रही है, यहाँ पर देखें sp3, तो इसमें हम लोग तुरंत बता देंगे ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, हकर्स रूल को देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हकर्स रूल देखा जाए तो हकर्स रूल यहाँ फॉलो कर सकता था, कैसे, यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड ये, तो ये हकर्स रूल तो फॉलो कर रहा है क्योंकि इसमें ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 यहाँ है, 2 या लोन पे है, 2 यहाँ, ठीक है, लेकिन हाँ साइक्लिक भी है, ठीक है, लेकिन ये प्लेनरिटी और डीलोकेशन नहीं है, इसलिए क्या है, नॉन एरोमेटिक है। अब यहाँ की बात करते हैं, इस केस में देखेंगे यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पर 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम, इसका मतलब हकर्स रूल को फॉलो करेगा, ठीक है, और कंप्लीट डीलोकेशन होगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, ये एरोमेटिक हो जाएगा। इस केस में देखेंगे ये ट्रोपोलियम कैटायन है, यहाँ भी देखेंगे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो इसका मतलब ये 4n+2 वाला रूल फॉलो कर लेगा, ठीक है,
हकस रूल हो जाएगा, और कंप्लीट प्लेनरिटी, डिलोकलाइजेशन, साइक्लिक, ये सारी कंडीशन फुलफिल, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां देखेंगे, इस केस में देखेंगे यहां सबसे पहले ये खींच लेगा, यहां पर डेवलप हो जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, उससे हमें मतलब नहीं है। यहां पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, देखेंगे एक डबल बॉन्ड और एक यहां लोन पेयर, तो इसका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो यहां पर भी 4n+2 इक्वल्स टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां भी हकस रूल को फॉलो करेगा और साइक्लिक होगा, प्लेनरिटी आएगी, ठीक है, तो समझ में आ गया, ये भी एरोमेटिक है। यहां भी उसी तरह से ये लोन पेयर यहां पर इन्वॉल्व हो जाएगा और ये वाला मूव करेगा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहां पर डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, और तो ये सारी कंडीशन यहां भी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एरोमेटिक है। तो ये देखेंगे इस केस में ऊपर वाला फर्स्ट कंपाउंड क्या था, नॉन एरोमेटिक, बाकी सभी कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ बात करते हैं। अब इस केस में देखेंगे, यहां पर मैंने आपको समझाया कि ये ए रिंग है, ये बी रिंग है, ठीक है, ए रिंग में बी रिंग में क्या होगा, इसका मूव कराएंगे, तो यहां पर इधर मूव कराते हैं, क्यों, जिससे एरोमेटिक दोनों मिल जाए, दोनों रिंग को एरोमेटिसिटी मिल जाए। देखिए इधर मूव कराएंगे, इधर मूव कराएंगे, इस तरफ मूव कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जब निगेटिव हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, हकस रूल के हिसाब से ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। और यहां की बात करें, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये भी, इसका मतलब दोनों ही ए रिंग और बी रिंग दोनों हकस रूल को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और बाकी प्लेनरिटी, साइक्लिक और कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है ही है, इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। आइए इस केस में बात करते हैं। आप किसी भी साइड देखिए, ये ए रिंग है, ये बी रिंग है, किसी भी साइड घुमाएंगे तो एक साइड प्लस आएगा, एक साइड माइनस आएगा। तो चलिए इधर अगर माइनस आएगा तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ए रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये तो हकस रूल फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये एंटी एरोमेटिक का रूल फॉलो करेगा, मतलब हकस रूल फॉलो नहीं करेगा। इसलिए इसमें हाफ मॉलिक्यूल हकस रूल फॉलो कर रहा है, मतलब हाफ मॉलिक्यूल को कह सकते हैं कि ये एरोमेटिक है और हाफ मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है। तो कंप्लीटली हम क्या कहेंगे, ये एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर हकस रूल फॉलो कंप्लीट नहीं हो रहा है, बाकी सारी कंडीशन सही है। आइए देखते हैं अगला केस देखें। इस केस में क्या होगा, अगर हम ए रिंग की तरफ देखें, ए रिंग से इसको इधर घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करेगा, मतलब ये एरोमेटिक का कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक है, इसका हाफ मॉलिक्यूल। लेकिन यहां पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, निगेटिव आने का मतलब ये एंटी एरोमेटिक का फॉलो करेगा, इसका मतलब ये कंप्लीट पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक हकस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका हाफ मॉलिक्यूल एरोमेटिक है और हाफ एंटी एरोमेटिक है, जैसे ऊपर वाला है, तो इसको भी क्या कहेंगे, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है। बाकी डिलोकलाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट सारी कंडीशन है, लेकिन यहाँ हकस रूल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इस केस में देखेंगे, इस केस में किधर घुमा दें कि स्टेबिलिटी की तरफ आ जाती है, तो देखेंगे अगर इसको इधर घुमा दें, मतलब बी रिंग की तरफ घुमा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, यहाँ निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ जो पॉजिटिव आ जाएगा ए रिंग में पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये वाला भी हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसका मतलब दोनों ही एरोमेटिक की कंडीशन को फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा ये भी एरोमेटिक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ठीक है, ये भी एरोमेटिक है। अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी घुमा के कैसे पूछ लेंगे कि देखिए यहाँ पर ये एरोमेटिक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है फर्स्ट वन, इसका मतलब इसका पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान हो सकता है, मतलब तो क्वेश्चन ये है कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना किस में आसान हो सकता है, किस में एनर्जी बैरियर, डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान हो सकता है, एनर्जी बैरियर जो है लीस्ट है। तो फर्स्ट केस में और लास्ट केस में एरोमेटिसिटी आ रही है, एरोमेटिसिटी आने का मतलब इसके डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, इसका मतलब इसका एनर्जी बैरियर क्या है, वीक है, स्लो है, लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आइए समझ चुके हैं, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अब यहां पर देखेंगे हकस रूल को बात करते हैं, तो यहां देखेंगे। अब इस केस में अगर हम इसको इधर घुमा लेते हैं, सपोज दैट इधर ये एजुलिन कंपाउंड है, इधर घुमा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और इसको इधर घुमाने के बाद इसको इधर घुमा लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ लोन पेयर आ जाएगा। तो ये जो ए रिंग हो जाएगी ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, और जो बी रिंग है ये भी क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। तो दोनों ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएंगे,
इसका मतलब हकस रूल को फॉलो करने लग जाएंगे। तो इसका मतलब हकस रूल फॉलो कर रहे हैं और प्लेनरिटी भी है और कंप्लीट डिलोकलाइजेशन भी हो रहा है, साइक्लिक कंपाउंड है। तो इसका मतलब इसमें आंख बंद करके कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ये कंपाउंड एजुलिन था, ठीक है। आइए इसकी बात करते हैं। तो अब इस केस में देखिएगा, यहां पर पहले देखिएगा ये कीटोन देख रहे हैं, डबल बॉन्ड, इसके बाद ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। ये देखेंगे सबसे पहले क्या बात करेंगे, यहां का एक H माइग्रेट करेगा, जब यहां माइग्रेट करेगा तो यहां हो जाएगा OH, यहां हो जाएगा OH और ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा लाइक दिस यहां पर। तो ठीक है, अब यहां पर बॉन्ड आ गया, ठीक है, रिंग में ये जो रिंग है यहां पर बॉन्ड आ गया और यहां अगर ये माइग्रेट करता है तो यहां पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब कुछ इस तरह से कंडीशन बन जाएगी लाइक दिस। देखिए ये देखिए ऐसा कुछ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड आ गया और यहां पर ये घूम गया, ये निगेटिव आ गया, ये निगेटिव और यहां पॉजिटिव आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसका भी घुमा देते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आप इस रिंग में देखिएगा, इस रिंग में देखिएगा तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 2 होने का मतलब एन की वैल्यू क्या आएगी, हकस रूल के हिसाब से एन की वैल्यू आएगी 0 आएगी। तो हकस रूल को फॉलो करेगा, ये हकस रूल फॉलो करेगा और यहाँ पर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन भी हो जाएगा, प्लेनरिटी मेंटेन रखा हुआ है। तो ये कंपाउंड भी क्या हो गया, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। ध्यान रखने वाली बात, ये कंपाउंड कैसे एरोमेटिक हुआ, पहले यहाँ पर देखा कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे, कीटो था ना इनॉल, ठीक है। आइए इसकी बात करते हैं। अब यहां पर देखेंगे, ये देखिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को काउंट करिए, एक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो 2 इसके इलेक्ट्रॉन, 2 इसके इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर। तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितना हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो रहा है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने का मतलब यह हकस रूल को फॉलो करेंगे, 4n+2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको हकस रूल फॉलो करेगा, बाकी सारी कंडीशन एज यूजुअल है। इसका मतलब ये एरोमेटिक हो गया। ओके, आइए इस केस की बात करते हैं। अब ये केस में देखिएगा, देखिए अभी इससे पहले का केस हम लोग देखा था, वहां डबल बॉन्ड था, ठीक है। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब यहाँ पर ये जो रिंग है, ये रिंग तो बेंजीन रिंग है। यहां पर ये कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर ये डबल बॉन्ड सिस्टम से कॉन्जुगेटेड होता तब हम उसको पूरे मॉलिक्यूल एक साथ कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड से है इसलिए इधर वाले को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके नजरिए से देखा जाए तो ये एरोमेटिक है, ठीक है। इसके नजरिए से ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया और ये क्या हो गया, उसका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट होगा, जैसे क्लोरो, नाइट्रो, बेंजीन एक्सेट्रा, ऐसे ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट रिंग की वजह से है, ठीक है। तो और कंप्लीट डिलोकलाइजेशन और ये सारी कंडीशन हो रही, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ये कंडीशन हो गई। चलिए अगले केस की बात करते हैं। अब देखेंगे अगले केस में बात करते हैं एनुलिन्स की। अभी एनुलिन क्या है देखेंगे, ये एनुलिन जो होते हैं मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, मतलब सिंगल रिंग, ठीक है, सिंगल रिंग होंगे और इसमें कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड होंगे और मे बी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनका जनरल फार्मूला CnH2n होगा, ठीक है। चलिए देखें यहां पर, अब ये देखें ये है 4 एनुलिन। 4 क्यों कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं। तो यहां पर ये जो आगे नंबर, ये जो 4 लिखा है ये नंबर ऑफ कार्बन को बताता है, ठीक है। तो यहां पर 4 है, इसका 4 है और यह देखिए सिंगल साइक्लिक है, सिंगल मोनोसाइक्लिक है और डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगे होने चाहिए, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। इसका मतलब इसको 4 एनुलिन कह सकते हैं या साइक्लोब्यूट डाइइन कह रहे हैं। अब देखें इसमें क्या होगा, इसका इधर मूव करेगा, इसका इधर मूव करेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्लेनरिटी भी है, ठीक है, लेकिन हकस रूल को फॉलो नहीं करेगा। ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। आइए इस केस की बात करते हैं। देखो अब ये बेंजीन है, बेंजीन को हम लोग क्या करें, 6 एनुलिन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो एनुलिन में आगे जो नंबर होते हैं वो नंबर ऑफ कार्बन को बताते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होगा, मूव, ठीक है, और इसका हकस रूल फॉलो करेगा तो ये एरोमेटिक होगा। ये हम लोग जानते हैं, घिसा-पिटा एग्जांपल था बेंजीन का। आइए इस केस को देखते हैं, 8 एनुलिन। अब 8 एनुलिन का तो 8 कार्बन हो जाएंगे। अब इस केस में देखेंगे, यहां पर देखेंगे ये जो है ऑक्टा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। और यहां पर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड तो ठीक है, लेकिन ये प्लेनर में नहीं रहते हैं, तो इसकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाती है। इसका मतलब नो प्लेनर है। तो जब प्लेनर नहीं होगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हकस रूल भी फॉलो नहीं कर रहा। ये देखिए दोनों कंडीशन, तो प्लेनरिटी नहीं होने की वजह से मेन ये हो गया नॉन एरोमेटिक कंडीशन, ठीक है, ठीक है। ओके, आइए अगले केस की बात करते हैं। अब ये देखेंगे ये क्या है, 10 एनुलिन, इसमें 10 कार्बन होंगे। तो यहां भी देखेंगे इस केस में नो प्लेनर, प्लेनरिटी यहां भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं हकस रूल की, तो हकस रूल फॉलो हो जाएगा। कैसे फॉलो हो जाएगा देखेंगे आप, एक डबल बॉन्ड, 2 3 4 5 डबल बॉन्ड होने का मतलब 4n+2 =
नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5 बॉन्ड तो 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू सॉल्व करिएगा तो 2 आएगा। तो हक्कस रूल तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये प्लेनरिटी नहीं है, प्लेनर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक है, चलिए अगले केस की बात करते हैं। अब ये देखेंगे 12 एनिलीन, 12 एनिलीन का मतलब 12 कार्बन होंगे। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्लेनरिटी होती है, लेकिन यहां पर हक्कस रूल को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं फॉलो करेगा? क्योंकि यहां पर कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मतलब इसमें 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो देखिए 4n+2 इक्वल्स टू 12। तो यहां पर अगर आप सॉल्व करिएगा तो n की वैल्यू अगर 2.5 कंप्लीट नंबर नहीं है, तो ये हक्कस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। हाँ, नॉन हक्कस रूल मतलब 4n इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसको सॉल्व करिएगा तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहां पर एंटी एरोमेटिक है ये, ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। आइए अगले केस की तरफ बात करते हैं। तो अब देखेंगे ये क्या है, 14 एनिलीन, यहाँ पर 14 कार्बन होंगे इस तरह से। यहाँ पर ये भी क्या है, नॉन प्लेनर है, हक्कस रूल फॉलो करेगा, और लेकिन प्लेनरिटी नहीं होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। आइए अगले केस की तरफ बात करते हैं। अब यहाँ देखिए डिहाइड्रो 14 एनिलीन, यहां पर हम क्या करें, किसी भी दो से दो अगर हाइड्रोजन हटा लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन हटा लेंगे, ये हाइड्रोजन हटाए, ये हाइड्रोजन, तो जब हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड आते ही ये प्लेनरिटी की तरफ प्लेनर हो जाएगा, और प्लेनरिटी आ जाएगी तो बाकी तो हक्कस रूल फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ एक ही लेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड एक ही मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 होने का मतलब क्या हो जाएगा, 4n+2 इज इक्वल टू 7 है तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ n की वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो 3 आएगा। तो इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है, हक्कस रूल फॉलो कर रहा है। चलिए अगले केस की बात करते हैं। अब देखेंगे ये 16 एनिलीन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये प्लेनरिटी तो मेंटेन रखता है, लेकिन ये हक्कस रूल फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कितने 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 पाई मतलब 8 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो यहाँ लिखेंगे 4n+2 इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पर आएगा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14, तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट नंबर नहीं है। ओके, ऐसे ये देखिए 18 एनिलीन की बात करते हैं। तो 18 एनिलीन की बात करते हैं, प्लेनर होगा, ठीक है, और हक्कस रूल फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक है। तो ये हमने आपको कुछ केसेस एनिलीन के बताएं, एनिलीन क्या होते हैं और एनिलीन में एरोमेटिसिटी कैसे डिसाइड करते हैं। चले अब हम बात करते हैं क्वेश्चन गैलरी की। जितना टॉपिक मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, अब उसको डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, प्लेनर होना चाहिए, 4n+2 मतलब हक्कस रूल फॉलो करना चाहिए। तो जब सारी कंडीशन यहाँ हो रही है, इसका मतलब एरोमेटिक के लिए यही कंडीशन, इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा ये वाला होगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर बेंजीन। बेंजीन के लिए कौन सा गलत है। तो चले बेंजीन की बात करते हैं। तो बेंजीन में क्या, ये देखेंगे ये डबल बॉन्ड आता है अल्टरनेट में, ठीक है, ये बेंजीन की बात करें तो देखेंगे अब यहाँ पर ये क्या है, ये प्लेनर है, बिल्कुल सही है, डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सही है, sp2 सभी का है। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा, सोज रिएक्शंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एथिलीन है, ठीक है, एथिलीन या एथीन जो भी आप कहिए। अब जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन वाटर है, ये ब्रोमीन वाटर डीकलराइज कर देगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर शो कर रहा है इस केस में, मतलब ये जो ब्रोमीन वाटर है इसका कलर उड़ा देगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है, टेस्ट है उसका। ठीक है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ भी है, लेकिन जब ये ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो ये डीकलराइज नहीं होता है, नो डीकलराइज। इसका मतलब नो डीकलराइज, इसका मतलब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर को शो नहीं करता है। इसका मतलब ये पॉइंट ही पूछा इनकरेक्ट कौन सा थी, यहाँ पर यही पॉइंट इनकरेक्ट है क्या, ठीक है, यही पॉइंट इनकरेक्ट है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन। तो नंबर ऑफ डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द डबल बॉन्ड द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन बेंजीन। तो देखिए यहां पर बात करते हैं बेंजीन के केस में। देखें तो बेंजीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगा होता है। ठीक है, अब देखिए डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगा होता है तो यहां पर एवरेज बॉन्ड निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए तो 2 + 1
ठीक है, तो बाई 2, तो यहाँ पर आता है 1.5। इसका बॉन्ड लेंथ क्या सीधा सीधा है, देखिए इस 1.39 होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। अब देखिए कंपाउंड की एरोमेटिक कंपाउंड कितने हैं वो पहचानना। देखिए ये कंपाउंड तो आप काट लीजिए क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड है, तो एरोमेटिक में मतलब ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा ही नहीं। चलिए इसको हटा लेते हैं। अब बात करते हैं इस केस में, देखेंगे क्या ये हर्कस रूल फॉलो करेगा। देखिए यहाँ पर कितने हैं, एक डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव तो है नहीं, तो यहाँ पर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जबकि एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। जहां जिससे कि ये 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम में, ठीक है, n की वैल्यू कंप्लीट नंबर आ सके। तो यहाँ पर n की वैल्यू मतलब यहाँ पर 4 है, तो ये नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, इसका लोन पेयर है ना, ये इन्वॉल्व होगा, इसका मतलब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसका मतलब ये एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ भी ये देखिए लोन पेयर यहाँ है, लेकिन इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पाई बॉन्ड है और यहाँ भी पाई बॉन्ड है, तो ऑलरेडी इसका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, ठीक है। इसकी बात करते हैं, यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज है, ये इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं तो देखेंगे इस केस में, देखेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है इस केस में डबल बॉन्ड तो है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक नहीं है मतलब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड अल्टरनेट में नहीं आ रहा ना, देखिए सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो इसका कंप्लीट डीलोकेशन नहीं है, तो ये भी काट लिया। तो कुल मिलाकर देखेंगे ये जो 3 कंपाउंड है, ये 3 कंपाउंड ही एरोमेटिक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। तो देखिए नॉन एरोमेटिक में क्या होना चाहिए कि उसमें कंप्लीट डीलोकेशन नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ देखिए डबल बॉन्ड के बाद ये सिंगल बॉन्ड आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। और देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे यहाँ लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो ये तो डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, और यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, ये एरोमेटिक है, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ये देखेंगे यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, और यहाँ भी कंप्लीट डीलोकेशन, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बात करते हैं तो इस केस में देखें यहाँ तो बता ही चुके हैं ये नॉन एरोमेटिक हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इस केस में, तो इस केस में भी एरोमेटिक हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ देखिए ये देखिए सिंगल बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। इसका मतलब इसमें 2 नॉन एरोमेटिक कंपाउंड नजर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर है, ये वाला और ये वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमंग द कार्बोकैटायंस गिवन बिलो, ठीक, यहाँ कुछ कंपाउंड्स गिवन हैं। अब बताइए कि इसमें क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो देखें इस केस में बात करते हैं, देखें यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो जब एंटी एरोमेटिक, बी एंटी एरोमेटिक है, ध्यान रखना, तो बी एंटी एरोमेटिक है, ये ऑप्शन सही है, बी एंटी एरोमेटिक है, ये भी हो सकता है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। अब ये दोनों तो नहीं होंगे। आइए इस केस की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है ना, ये कंप्लीट डीलोकेशन होगा, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ये एरोमेटिक के कैरेक्टर में, तो इसका मतलब सी क्या है, एरोमेटिक है, तो सी एरोमेटिक है, तो सी एरोमेटिक है, तो इसका मतलब ये। अब देखें इसका मतलब ये ए क्या है, ए इज होमो एरोमेटिक। देखिए एरोमेटिक तो हम लोग जानते आए हैं, ये होमो एरोमेटिक क्या होते हैं कि देखिए यहां पर जब इस तरह का केस आया कि जहां पर एक बीच में कंपाउंड, एक कार्बन, सिंगल कार्बन जो आ रहा है, ये देखिए sp3 आ रहा है, तो किसी केस में पूरा रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन बीच में एक कार्बन इंटरप्ट कर रहा, डिस्टर्ब कर रहा, उसकी डीलोकलाइजेशन को डिस्टर्ब कर रहा। तो जब पूरे मॉलिक्यूल में मतलब साइक्लिक कंपाउंड है, डीलोकलाइजेशन हो रहा, लेकिन एक पॉइंट पर ऐसा आ जाए जहां पर वो डिस्टर्ब कर जाए डीलोकलाइजेशन को, तो उसे क्या कहेंगे, होमो एरोमेटिक। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कंपाउंड दैट गिव्स प्रेसिपिटेट ऑन वार्मिंग विद द एक्वस। देखें अब यहाँ की बात करना चाहते हैं, तो इस केस में देखेंगे हम, इसकी केस की बात करें, देखें यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाता है, अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव आते ही ये क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक का नेचर आ जाएगा, ट्रोपोलियम कैटायन बना लेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कंपाउंड है ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, और
AgBr का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी और कोई केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां खींचते हैं, देखिए यहां खींच लेते हैं, यहां खींचेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहां पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएंगे। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और एंटी एरोमेटिक मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये क्यों स्टेबिलिटी कम करना चाहेगा? ठीक है, अब इसकी बात करते हो, देखिए यहां पर क्या होगा, इस एग्जांपल की बात करें तो यहां पर लोन पेयर है, ये इस इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में, यहां पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, इसलिए इसके बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा। मतलब यहां पर ब्रोमीन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। यही चीज यहां भी है, देखिए यहां लोन पेयर यहां इसका इन्वॉल्व हो जाएगा, यहां पर तो यहां भी पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसको तोड़ना आसान होगा नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक? ठीक है, नॉट एरोमेटिक, सॉरी, गिवन कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। यहां पर कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज देखिए इट डज नॉट हैव अ डीलोकेशन। देखिए यहां पर डीलोकेशन तो हो सकता है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। इट हैज मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन, इट डज नॉट फॉलो अलाउड 4n+2। देखिए यहां 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है। कैसे? देखिए 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितने हैं? 10। तो यहां पर n की वैल्यू फॉलो करेंगे तो n की वैल्यू 2 आएगी, तो ये तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर कंपाउंड क्या है, जब इस कंपाउंड को चेक किया जाता है, एक्चुअली देखा गया ये कंपाउंड में प्लेनैरिटी नहीं होती, ये नॉन प्लेनर है। ठीक है, तो यह इसका मेन रीजन है कि एरोमेटिक नहीं होने का, इसकी प्लेनरिटी नहीं है। अगर प्लेनर होता तो यहाँ डीलोकलाइजेशन भी होता है, तो प्लेनरिटी नहीं होने की वजह से इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी नहीं होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द कंपाउंड इज, देखिए इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इस कंपाउंड में देखेंगे क्या बताया मैंने आपको कि अगर ये वाला मूव करके यहाँ आ जाएगा, जब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मूव करके यहाँ आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और ये वाला मूव करके यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब देखेंगे, सॉरी, ठीक है, जस्ट मिनट, ये देखें, ये यहां आया, ठीक है, और ये यहां मूव किया, तो ठीक है। तो अब ये जो इसको नाम देते हैं, ये बी रिंग हो गया, ये ए रिंग हो गया। तो जरा ए रिंग और बी रिंग की कहानी को देखिए। अब ए रिंग में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 कार्बन का साइक्लोहेप्ट ट्राइनिल कैटायन, ये कैटायन आ जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 कार्बन का साइक्लोपेंट डाइनिल एनायन है, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब इसमें दोनों ही क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे। और इसमें डायपोल भी बहुत, क्योंकि ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है, तो डायपोल मोमेंट भी इसका ज्यादा हो जाएगा। ये एरोमेटिक भी है और हाई डायपोल मोमेंट होगा इसका मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा। ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? एजुलिन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। देखिए डायपोल मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए यहां पर इस तरह के केस, जो डबल बॉन्ड के केस मैंने बताया था, अगर इस केस में क्या करें, इसको शिफ्ट कर दे, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। चलिए देखिए इस केस में अगर इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा, ये देखिए इधर शिफ्ट किया, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे पॉजिटिव हो जाएगा तो ये जो रिंग है, मान लीजिए ए रिंग है, ये बी रिंग है, तो ए रिंग क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक की कंडीशन फुलफिल करेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, हकल्स रूल फॉलो करेगा। और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, हकल्स रूल फॉलो करेगा। तो इसका मतलब यहाँ का ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, डायपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये डायपोल मोमेंट आ जाएगा, तो इसमें डायपोल मोमेंट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी, एरोमेटिक स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ऐसा किया। इस केस में देखेंगे, अगर किसी भी साइड में देखेंगे एरोमेटिक नेचर नहीं आएगा, मान लेते इधर शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये स्टेबिलिटी की ओर आ जाएगा, एरोमेटिक नेचर आ जाएगा। लेकिन ये नॉन एरोमेटिक आ जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक, सॉरी एंटी एरोमेटिक आ जाएगा। तो एंटी एरोमेटिक आएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये इधर शिफ्ट नहीं होना चाहेगा, इसलिए इसमें डायपोल मोमेंट नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ केस में भी यही चीज है और यहाँ केस में भी, तो कुल मिलाकर एरोमेटिक नेचर आने की वजह से इसका ये आंसर ही सही होगा, क्या, इसका हाईएस्ट डायपोल मोमेंट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब विच वन कंपाउंड हैज द लोवेस्ट एनर्जी बैरियर। अगेन वही बात आती है एनर्जी बैरियर की, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड तोड़ने की बात है। ठीक है, डबल बॉन्ड से सिस ट्रांस की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे
अगर हम इस फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हो, देखें किसी साइड में सपोज अगर इधर शिफ्ट करते हैं, ये शिफ्ट कर देंगे, निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये वाला तो हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर तो डबल बॉन्ड भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो ये जो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये लोन पेयर हो जाएगा, तो कितने, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर, तो इसका मतलब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम कितने हो जाएंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये एंटी एरोमेटिक का रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और इसके लिए तो है ही नहीं, तो इस एंटी एरोमेटिक का मतलब लेस स्टेबल, तो ये पाई बॉन्ड क्यों तोड़ना चाहेगा जब एंटी एरोमेटिक मतलब लेस स्टेबल होगा, तो सिस्टम में ये इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, लोएस्ट एनर्जी बैरियर, तो यहाँ पर तोड़ने के लिए हाई एनर्जी बैरियर चाहिए, मतलब हाई एनर्जी नीड है। अब बात करते हैं इस केस में, बात करते हैं, देखिए इस केस में किसी भी साइड शिफ्ट करते हैं, सपोज अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा, देखिए इसका ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब हो जाएगा ये एरोमेटिक हो जाएगा, ये हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक है। लेकिन ये वाला जो होगा ये हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसका मतलब आधा मॉलिक्यूल एरोमेटिक, आधा एंटी एरोमेटिक, तो स्टेबिलिटी कम हो रही है, इस वजह से यहाँ भी इसका पाई बॉन्ड नहीं टूटना चाहेगा, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो हमें चाहिए लो। अब इस केस में बात करते हैं, अगर इसको इधर घुमा लेते हैं, सपोज इस केस में इधर घुमा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होने का मतलब यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएंगे, तो दोनों ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। इसका स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसका पाई बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, इसका मतलब इसके एनर्जी बैरियर इसमें कम है और यही सिस्टांस शो कर देगा। तो चलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। अब यहाँ की बात करते हैं, अगर इस केस में देखेंगे तो क्या होता कि सपोज दैट इस केस में देखें ये हेप्टाट्राइनिल, देखिए अगर घुमा लेते हैं इधर तो ये देखें यहाँ घुमा लिया तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला तो हो जाएगा पाई, कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखेंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएंगे और 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ भी जाहिर सी बात स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो कुल मिलाकर के एनर्जी इसी में कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो ये हो गया आंसर सी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है, केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक का क्वेश्चन है यहाँ पर। इज शुड बी पॉसिबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन। यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेंजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, विच ऑफ दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोवेस्ट एनर्जी। देखिए आपने पढ़ा होगा, अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए, सेम फेज में होना चाहिए, सेम फेज में होना चाहिए। देखें अगर देखें ये देखें, सपोज दैट ये देखेंगे ये एक ऑर्बिटल है, इसमें ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब देखेंगे अगर यहाँ भी हम देखें, ये देखेंगे ये हो गया प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस है, तो ये देखेंगे ये माइनस में ये प्लस में, तो इसका मतलब यहाँ बॉन्डिंग नहीं होगी, ये एंटी बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ बात करते देखें, यहाँ पर ये अगर प्लस है, ठीक है, ये माइनस है और ये भी प्लस है और ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये सेम फेज में है। तो ऐसे में क्या होगा, ये देखिए बॉन्डिंग इसका ये वाला इधर हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा इधर, और ये वाला ऐसे, ये देखें ये, तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग होने के लिए सेम फेज होना चाहिए। तो जरा देखें इस केस में, देखें यहाँ पर ये बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पर ये बॉन्डिंग हो जाएगी और सिर्फ एक जगह, हाँ यहाँ भी देखें, ये देखें ये माइनस माइनस है, मतलब सेम फेज में, तो यहाँ 2 बॉन्ड बन सकते हैं, बॉन्डिंग हो सकती है 2 बॉन्ड, लेकिन 2 की नहीं हो सकती है। अब यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ बॉन्डिंग नहीं होगी। ये देखिए माइनस हो गया, ये प्लस, बॉन्डिंग नहीं होगी, ना इधर का इधर से होगा ना इधर होगा। ये देखिए माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इसमें कहीं से भी बॉन्डिंग नहीं होगी। तो कहीं से बॉन्डिंग नहीं होगी, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग कंडीशन फुलफिल है, सैचुरेट है, इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हाईएस्ट एनर्जी, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। अब लोवेस्ट की बात करें तो जहां पर ज्यादा बॉन्डिंग हो उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, बॉन्डिंग होगी, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ भी बॉन्डिंग होगी, यहाँ बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पे 2 बॉन्डिंग होगी। अब यहाँ देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, इसका मतलब यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी। ये देखिए ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, यहाँ भी बॉन्डिंग हो जाएगी, ये प्लस है, ये प्लस है, इसका मतलब यहाँ भी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये बेंजीन का ट्रू स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ बॉन्डिंग तो हो जाएगी,
ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, लेकिन बाकी बॉन्डिंग नहीं होगी। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ। तो फिफ्थ में लोवेस्ट एनर्जी होगी और थर्ड में हाईएस्ट एनर्जी होगी, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चले, हम लोगों ने अपनी बात को यहाँ कंप्लीट किया है। तो आज हमने टॉपिक फेस किया है एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के बारे में, ठीक है। अब अगला जो लेक्चर हमारा होने वाला है, उस लेक्चर में हम सारा का सारा कॉन्सेप्ट मिलाते हुए इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट और एरोमेटिक, इस सारे कॉन्सेप्ट को मिलाते हुए अब हम मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आपको वो टॉपिक बहुत जरूर इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन उस टॉपिक के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ये जितना टॉपिक अब तक मैंने पढ़ाया है उसको आप जरूर पढ़ेंगे, तभी वो टॉपिक आपको समझ में आने वाला है। ओके, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के लिए।